खंदक की लड़ाई, जिसे अहजाब की लड़ाई भी कहा जाता है, इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह महत्वपूर्ण घटना 5 हिजरी यानी 600 पावरीस ईस्वी में हुई थी। मदीना में नए मुस्लिम समुदाय का एग्जिस्टेंस दांव पर था। एक विशाल सेना का सामना करते हुए मुसलमानों ने अटूट विश्वास और स्ट्रैटेजिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंततः एक निर्णायक जीत हासिल की। यह लड़ाई विपत्ति के सामने विश्वास, एकता और स्ट्रैटेजिक योजना की शक्ति का प्रमाण है। इस्लाम का भाग्य खतरे में था। मुस्लिम समुदाय का एग्जिस्टेंस इस महत्वपूर्ण संघर्ष के परिणाम पर टिका था। खंदक की लड़ाई एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है, जो लचीलापन, ईश्वर में विश्वास और एग्जिस्टेंस के खतरों के सामने एकता के महत्व के सिद्धांतों को उजागर करती है। मक्का के कुरैश इस्लाम के प्रति अपने निरंतर विरोध से प्रेरित होकर लंबे समय से मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। बद्र की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हार झेलने के बाद उनकी एनिमी और तेज हो गई। मुसलमानों का हमेशा के लिए सफाया करने के लिए दृढ़ संकल्पित कुरैश ने अपने सहयोगियों को एकत्रित किया, एक दुर्जय संघ का गठन किया। विभिन्न जनजातियों और कुलों से मिलकर बनी यह दुर्जय सेना एक ही उद्देश्य से मदीना की ओर कूच कर गई, मुसलमानों का सफाया करना। जैसे ही मदीना में सेना के आने की खबर पहुंची, चारों ओर टेंशन फैल गया। मुसलमान संख्या में बहुत कम, प्रतिशोध से भरे हुए और धरती से मिटा देने के लिए दृढ़ संकल्पित दुश्मन का सामना कर रहे थे। स्थिति विकट प्रतीत हो रही थी, जिसमें अटूट विश्वास और चालाक रक्षा दोनों की मांग थी। इस गंभीर खतरे का सामना करते हुए पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने साथियों से सलाह की। सलमान फारसी, एक फारसी साथी जो अपनी बुद्धि और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, ने एक शानदार रणनीति का प्रस्ताव रखा। मदीना के कमजोर हिस्सों के चारों ओर एक खाई खोदना। उस समय अरबों के लिए नई यह डिफेंसात्मक रणनीति दुश्मन के घुड़सवार सेना, उनके प्राथमिक सैन्य लाभ के खिलाफ एक दुर्जय बाधा के रूप में काम करेगी। मुसलमानों ने उद्देश्य में एकजुट होकर तुरंत इस सरल योजना को अपनाया। उन्होंने शहर के चारों ओर एक गहरी और चौड़ी खाई की खुदाई करते हुए दिन रात अथक परिश्रम किया। इस सामूहिक प्रयास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उनके विश्वास और उनके समुदाय की रक्षा के लिए उनके दृढ़ रिजॉल्व को रेखांकित किया। खंदक की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लेख कुरान में विशेष रूप से सूरह अल-अहज़ाब, द कॉन्फेडरेट्स में किया गया है। ये छंद न केवल ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, बल्कि हर समय के लिए गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सबक भी प्रदान करते हैं। जब वे तुमदिफीटे ऊपर से और नीचे से तुमदिफीट पास आए, और जब तुमदिफीटी आंखें फटी रहीं और तुमदिफीटे दिल तुमदिफीट गले तक आ गए, और तुम अल्लाह के बारे में संदेह कर रहे थे। कुरान 33:10। ये छंद स्थिति की गंभीरता, कुछ पीपलों के हार्ट्सों में व्याप्त भय और दूसरों के अटूट विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि सच्चे विश्वास में परिसिचुएशनों के सबसे कठिन समय में भी ईश्वर की योजना पर भरोसा करना शामिल है। भाग 5, परीक्षण और विजय, सहाबा का संकल्प। घेराबंदी के दौरान जो कई हफ्तों तक चली, मुसलमानों ने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। कड़ाके की ठंड, भोजन की कमी और दुश्मन के हमले के लगातार खतरे ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया। फिर भी उनकी भावना अडिग रही। सहाबा पैगंबर के साथियों ने अपने विश्वास के प्रति अद्वितीय बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। एक मार्मिक वृत्तांत उनकी अटूट भावना को उजागर करता है। यह बताया गया है कि एक साथी इतना भूखा होने के बावजूद कि उसका पेट उसकी पीठ से सट रहा था, खाई खोदता रहा। जब पैगंबर द्वारा खजूर की पेशकश की गई तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब तक पैगंबर और उनके साथी पीड़ित हैं, वह खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। निस्वार्थता का यह कार्य प्रारंभिक मुसलमानों के असाधारण चरित्र का उदाहरण देता है। भाग 6, परिवर्तन की हवाएं, सत्ता में बदलाव। दुश्मन के अथक एफर्टों के बावजूद खाई एक दुर्जय बाधा साबित हुई। संघी सेना मुस्लिम सुरक्षा में सेंध लगाने में असमर्थ इंटेंसी से निराश होती गई। उनका मनोबल और गिर गया, क्योंकि एक फिरंकर आंधी जो गोडीय इंटरवेंशन से भेजी गई थी, उनके शिविरों में कहर बरपा रही थी, उनके तंबू फाड़ रही थी और उनकी आग बुझा रही थी। इस दैवीय इंटरवेंशन ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पैगंबर के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर मुसलमानों ने पलटवार किया। उनका साहस और दृढ़ रिजॉल्व पहले से ही हतोत्साहित दुश्मन के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। घेराबंदी तोड़ दी गई और संघी सेना पराजित और हतोत्साहित होकर अव्यवस्था में पीछे हट गई। भाग 7,
युद्ध के मैदान से परे एकता में लेसन्स। खंदक की लड़ाई गहन सबक देती है जो युद्ध के मैदान से बहुत फायर से तक फैली हुई है। यह चुनौतियों पर काबू पाने में एकता और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है। मुसलमान हालांकि संख्या में बहुत कम थे, ट्रायम्फी हुए क्योंकि वे एक उम्माह के रूप में एक साथ खड़े थे, अपने मतभेदों को दूर कर रहे थे और एक समान लक्ष्य के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। यह एकता आदिवासी जुड़ाव और व्यक्तिगत हितों से परे थी। यह उनके साझा विश्वास और अपने समुदाय की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता में जाली एकता थी। एकता की यह भावना एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जब लोग एक साझा उद्देश्य और अटूट दृढ़ रिजॉल्व के साथ एक साथ आते हैं तो वे सबसे कठिन ऑब्स्टेकलों को भी दूर कर सकते हैं। भाग 8, विश्वास और दृढ़ता, विश्वास के पिलर्स। खंदक की लड़ाई भारी विपत्ति के सामने भी ईश्वर में विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। पूरे परीक्षण के दौरान पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कभी विश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपने साथियों को लगातार याद हाटसाया कि जीत अकेले भगवान से मिलती है और उनका कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी ताकत से प्रयास करें, परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ दें। भगवान में यह अटूट विश्वास उनकी दृढ़ता और स्ट्रैटेजिक योजना के साथ मिलकर अंततः उनकी जीत का कारण बना। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वास, धैर्य और दृढ़ रिजॉल्व के साथ हम जीवन में आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायलों को भी पार कर सकते हैं। भाग 9, स्थायी विरासत, साहस का टेस्टामेंट। खंदक की लड़ाई केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए समान रूप से गहन प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें साहस, लचीलापन और विपत्ति के सामने दृढ़ रहने के महत्व के बारे में सिखाता है। यह स्ट्रैटेजिक योजना, नवाचार और चुनौतियों से उबरने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सबसे बढ़कर सबसे दुर्जय ऑब्स्टिकलों को भी दूर किया जा सकता है। खंदक की लड़ाई आशा की किरण के रूप में खड़ी है जो हमें याद हाटसाती है कि स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, जीत हमेशा पहुंच के भीतर होती है यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपने उद्देश्य में एकजुट रहें।